दिनांक 16 जून सन 2024 ईस्वी की प्रातः आपका भी मेरा भी प्यारा गांव बाढ़ा तहसील खुर्जा जिला बुलंदशहर उत्तर प्रदेश में आप सभी के प्यार और सौजन्य से हम और आप सत्संग के माध्यम से आमने सामने हैं। बहुत पुराना गांव है मेरा ये, इसके मिट्टी की कण कण से मैं पला हूँ। 50 साल से आ रहा हूँ इस गांव में, और कुछ मेरे प्रेमी भटक गए हैं अपने खाने से पीने से विचारों से, लेकिन फिर भी उनकी उपस्थिति हो जाती है, ये भी एक बहुत अच्छी बात है। और आप सभी ने प्यार मोहब्बत के साथ मुझे आमंत्रित किया है। वही बातें दोहरा रहा हूँ जो संत महात्मा कहते आए हैं, जरा ध्यान से समझना। एक आदमी मृदंग बजाता था, और मृदंग जब बजाता था तो एक बकरी का बच्चा आकर के वहां बैठ जाता था और बहुत ध्यान से उस मृदंग की आवाज को सुनता था। मृदंग यही ढोल ढप बम नगारे खंजरी एकतारा चंग, ये सब जो चमड़े से मढ़े जाने वाले वाद्य यंत्र हैं, उन्हीं में एक मृदंग होता है जो ढोलक की तरह होता है। तो जब मृदंग बजाने वाला मृदंग बजाता था तो एक बकरी का बच्चा आकर बैठ जाता था और शांति से उस मृदंग को सुनता था। जब 10-5 दिन इसी प्रकार गुजर गए तो मृदंग बजाने वाले ने कहा उस बकरी के बच्चे से, क्या तुमको मेरा मृदंग बजाना बहुत पसंद है? क्या तुम मृदंग बजाने की तर्ज को, ताल को, इसके संगीत को पहचानते हो? तो बकरी के बच्चे ने बहुत प्यारी बात कही थी। बोला, मैं तुम्हारी तर्ज नहीं जानता, मैं तुम्हारी तर्ज नहीं जानता, मैं तुम्हारी लय नहीं जानता, मैं तुम्हारा संगीत नहीं जानता। बस मैं इतना जानता हूं कि यह जो तुम थाप लगाते हो मृदंग पर, इस पर, यंत्र पर, बाजे पर, ये मेरी माँ की खाल पर थाप लगाते हो। और जब मेरी माँ की खाल पर थाप पर लगाते हो तो मैं उस थाप को सुनकर आहत होता हूँ, पीड़ित होता हूँ, बेचैन होता हूँ, दुखी होता हूँ कि मेरी माँ की खाल तुम्हारे मनोरंजन का साधन बन गई है। मेरी माँ की खाल तुम्हारे मनोरंजन का साधन बन गई है। तुम शराब पीते हो, हत्या करते हो बलियों के नाम पर, कि बलि आज मुर्गा की बलि है, आज बकरा की बलि है, आज नीम की बलि है, आज क्या बलियों के नाम पे हत्या करते हो, शराब पीते हो और मांस खाकर इनकी खालों के यंत्रों से मजा लेते हो, मस्ती काटते हो। मैं बस अपनी माँ की खाल पर थाप लगते दुखी होता हूँ। ये बकरी का बच्चा मृदंग की आवाज सुनकर कह रहा था। अब भाई थोड़ा शांति से बात कर लें। तो अब जरा ध्यान देंगे, जो लोग बेहोशी की जिंदगी जीते हैं, इन पशुओं को, इन पक्षियों को मारकर
अपनी जीभ का स्वाद लेते हैं, फिर उन्हें खाने के बाद नशे में पागल बेहोश हो जाते हैं और फिर उनकी खानों के वाद्य यंत्रों से अपना मनोरंजन करते हैं। आप सवाल करेंगे कि क्या संत लोग, उन्होंने नगाड़े नहीं बजाए हैं, ढोलक नहीं बजाते हैं, खंजरी नहीं बजाते हैं, चंग नहीं बजाते हैं, एक तारा नहीं बजाते हैं, और उनमें क्या खाल का, किसी पशु की खाल का उपयोग नहीं करते उन यंत्रों के बनाने में? हाँ, संत महात्मा भक्त भी खाल के यंत्रों को बजाते हैं, लेकिन वो हिंसा नहीं करते, वो हत्या नहीं करते, वो मांस नहीं खाते। उस मरे हुए पशु की खाल से भी परमात्मा का गान करके उस खाल को भी परमात्मा से जोड़ने का अभ्यास कराते हैं, प्रार्थना करते हैं, भजन करते हैं, ध्यान के लिए प्रेरित करते हैं। मांस नहीं खाते, हत्या नहीं करते, उस पशु की खाल के वाद्य यंत्रों से परमात्मा का गुणगान करते हैं, स्तुति करते हैं, प्रेरणा देते हैं, उपदेश करते हैं, तो यह उसका सदुपयोग करते हैं। एक बात और, संसार के लोग उन मरे हुए पशुओं के चमड़ों की जूती पहनकर मात्र पैर की सुरक्षा के लिए पहनते हैं, कंकड़ी न लग जाए, कांटा न लग जाए, धूप न लग जाए, ठंड न लग जाए, इस प्रकार की सुरक्षा के लिए पैरों में चमड़े की जूते, चप्पल आदि पहनते हैं। चमड़े के जूते, चप्पल आदि संत महात्मा भी पहनते हैं। बड़ी प्यारी बात, ध्यान देना। चमड़े के, थोड़ा साइड कर लो, ये वाइब्रेशन इसका डिस्टर्ब करता है। नीचे उससे बहुत नीचे। एक संसार का आदमी चमड़े के जूते पहनता है अपने पैरों की सुरक्षा के लिए, कांटों से, धूप से, कंकड़ों से, शीत से, कीचड़ से बचाने के लिए। चमड़े के जूतों को संत महात्मा भी पहनते हैं, बात एक ही, दोनों पहनते हैं। लेकिन जब कोई गुरुमुख सत्संगी संत महात्मा परमात्मा का गुणगान करता है, परमात्मा की प्रार्थना करता है, परमात्मा का भजन करता है, परमात्मा का ध्यान करता है, परमात्मा की ऊर्जा को अपने भीतर समेट लेता है, उसके रोम रोम से परमात्मा की ऊर्जा निकलती है, बहती है, जिसे अंग्रेजी में चार्ज फील्ड कहते हैं। भगवान बुद्ध के बारे में, भगवान महावीर के बारे में, गुरु कबीर साहब के बारे में, गुरु नानक देव जी के बारे में, गुरु रविदास जी के बारे में, स्वामी शिवदयाल सिंह जी राज स्वामी दयाल के बारे में ये कहा जाता है कि उनका जब हम स्वरूप देते हैं तो उनकी ऊर्जा, उनका ओरा, उनका तेज दिखता रहता है, चार्ज फील्ड शरीर से निकलता है। तो चरण तो सबको कहा है, कोई भी भगवान का भजन करने के लिए तीर्थों के द्वारा, मंदिरों के द्वारा, मूर्तियों के द्वारा, तपस योगों के द्वारा, मुद्राओं के द्वारा, क्रियाकर्म कांडों के द्वारा परमात्मा का भजन करता है, तो चरणों को चरण कमल तो सभी कहते हैं। गुरु चरण कमल बलिहारी, आम आदमी के उनको चरण कहते हैं, पैर कहते हैं, पाए कहते हैं, लेकिन जो भी थोड़ा सा परमात्मा की तरफ को कदम बढ़ा देता है उसी के चरणों के आगे कमल कहना शुरू कर देते हैं। चरण कमल गुरु चरण कमल बलिहारी गए, श्री सदगुरु चरण कमले में। लेकिन राधा स्वामी दयाल ने अपनी वाणी में कहा है, राधा स्वामी चरण पदम कोट कोट प्रणाम, उनको पदम बोला है। आप शायद सुनेंगे पहली बार, राधा स्वामी दयाल ने चरण कमल,
अन्य भक्तों की तरह, महात्माओं की तरह न कह करके उसको पदम कहा है, चरण पदम। और पदम का जो मतलब होता है, जो रेखा ज्ञान के शास्त्री हैं, रेखा ज्ञान के विद्वान हैं, वो कहते हैं कि जो महायोगी होते हैं, जो महायोगी होते हैं, उनके चरणों में शंख, पदम और चक्र और मणि, ये चीजें उनके पैरों में, चरणों में होती है। पदम कमल का ही रूप होता है, पदम के फूल को कहते हैं। लेकिन ये किन्हीं किन्हीं महात्माओं के, संतों के चरणों में पदम होता है, मणिचक्र होता है, शंख होता है, गदा होता है। और जिन चमड़े के जूतों को कोई संत महात्मा अपने पैरों में पहनता है, तो यह जो हमारे शरीर की जो रक्त संचार की नसें होती हैं, हमारे यहाँ बहुत प्राचीन पद्धति है कि जब हम किसी महापुरुष से आशीर्वाद लेना चाहते हैं तो उनके चरणों को स्पर्श करते हैं, उनके पैरों को छूते हैं आशीर्वाद लेने के लिए। क्योंकि जब हमारे शरीर की ये उंगलियां हैं पैरों की, तो उंगलियों के पैरों की जो हमारी नसें हैं, जो रक्त संचार करने की नसें हैं, वो यहीं से मुड़ती हैं, यहीं से ऊर्जा को संकलित करके वापस करती हैं। तो चरणों को छूते हैं उस ऊर्जा को प्राप्त करने के लिए, आशीर्वाद लेने के लिए। और जब महात्मा प्रसन्न हो जाता है तो फिर उसको आशीर्वाद, हाथों की उंगलियां जहाँ ये ऊर्जा हमारी एकत्रित होती है वापस होने के लिए, इससे आशीर्वाद ग्रहण करते हैं। उसी ऊर्जा को, उसी चरण के कमल की, पदम की ऊर्जा को जिस जो जूता पहना जाता है, वो जूता अपने में समा लेता है। उस जूता का महत्व उन जूतों से जो सांसारिक पैरों के जूते होते हैं उससे कई गुना बढ़ जाता है। उसी के बारे में तुम होते हैं पदम। अब एक थोड़ी सी बात कहूं मैं, तुम बेहोशी की जिंदगी जीते हो। पहली बात तो नसीब नहीं होता लोगों को सदगुरु के पास पहुंचने का, और अपने शुभ कर्मों के परिणाम स्वरूप पहुंच भी जाते हैं तो तुम बेहोशी की जिंदगी जीते हो, मांस खाना शुरू कर देते हो, शराब पीना शुरू कर देते हो, और वो कुकर्म करने शुरू कर देते हो जो मनमुख और बुरे से बुरे लोग भी नहीं करते हैं। तुम कैसे इंसान हो? तुमको तो कौवा या चील बन जाना चाहिए था ताकि मांस खाते रहते। तुमको मनुष्य का शरीर परमात्मा ने तुम्हारे प्रारंभ कर्मों के परिणाम स्वरूप दिया है, लेकिन तुम बेहोश होकर उन असहाय प्राणियों की हत्या करते। विलियम वर्ड्सवर्थ का बहुत बड़ा पोइट था अंग्रेजी का, उसने लिखा था कि टर्न टर्न बाय हैस्टी फूट असाइड नोर क्रश द हेल्पलेस फॉर्स। ये तेजी से चलने वाले मनुष्य अपने कदमों को संभाल कर रख, ताकि तेरे कदमों से कोई असहाय कीड़ा न कुचल जाए। उसे भी अपनी जिंदगी का मजा लेने दे। तू अपनी जिब्या के स्वाद के लिए उसकी हत्या कर दे, यही मारता घूमता है। और फिर इससे भी ज्यादा तेरी तुम संतुष्टि नहीं होती, शराब पीकर बेहोश पागल हो जाता है और उसकी जान से, हत्या से मजा लेता है। भूल रहा है तू, एक दिन तुझे भी इस जन्म के बाद मृत्यु के दौर से गुजरना होगा, और जब मृत्यु के दौर से गुजरना होगा तो तू जो भी जिंदगी में कर रहा है, इसे ये मत समझ लेना कि कल के साथ बीत गया वह है। वो बीज के बती होकर, बीज के तुल्य होकर तेरे भीतर ही इकट्ठा हो रहा है, और ये बीज तुझे मृत्यु के दौरान फलित होकर दुखी करेंगे। सत्संगी हो, पुराना गांव है,
कोई घर ऐसा नहीं था इस गांव में जिसमें सत्संग का उपदेश न हो। फिर कोई घर ऐसा नहीं था जो सत्संग जो घर विकास की तरफ विकासशील न हो। बहुत विकास है। आज जिन बूढ़ों ने तपस्या करके, भजन करके, ध्यान करके, सेवा करके, सत्संग करके इन जायदादों को, मकानों को रखाया है, तुम आज शराबी बनकर, मांसाहारी बनकर उन्हें बर्बाद करने में लगे हो। उनकी संस्कृति को, उनके धर्म को, उनकी भक्ति को, उनकी पहचान को नष्ट करने में लगे हो। और जब तक तुम जीने के बाद जाओगे, शायद कुछ छोड़ के नहीं जाओगे जो तुम्हारे बाप दादे तुम्हारे लिए छोड़ के चले गए हैं, तो सबको शराब नाश में खा जाओगे। मैं पीड़ित होकर इन शब्दों को कह रहा हूं। बहुत पीड़ा है मुझे इस गांव से, क्योंकि इस गांव का मैंने बहुत रूप देखा है। 50 साल से आकर होश में आ जाओ। कुछ न कर सको, भजन न कर सको, सत्संग न कर सको, सेवा न कर सको, परमार्थ न कर सको। अरे इतना तो कर लो कि तुम शराब न पियो, मांस न खाओ, जुआ न खेलो। इतना तो आई सत्संग में आए हो। सत्संग की खास बात, तुमने राजा भोज का नाम सुना होगा। धार नगरी मध्य प्रदेश में लगती है। मुझे तो सौभाग्य हुआ है जाने का। तुम लोग वहां पहुंचे हो न पहुंचे हो। राजा भोज के जमाने का एक स्मरण है। कोई भी राजा गद्दी नशीन होता है, उसके आसपास उसके नवरत्न का एक 7 रत्न जो सलाहकार हो। जैसे यही प्रधानमंत्री बनता है तो कोई विदेश मंत्री, कोई रक्षा मंत्री, कोई वित्त मंत्री, कोई कुछ। ऐसे ही किसी राजा के आसपास हर विभाग के विद्वान लोग रहा करते थे। उन्हें रतन कहा करते थे। आज मंत्री कहते हैं। तो राजा भोज के दरबार में भी विद्वान रहते थे। और विद्वानों का जब आना जाना होता था तो एक 20 भाषाओं का विद्वान आया राजा भोज के दरबार में। 20 भाषाएं ऐसे बोलता था जैसे इसकी मातृभाषाएं हैं। आज भी बहुत लोग ऐसे हैं कि अपनी कितनी भाषाओं पर उनका होल्ड होता है, पहचानना मुश्किल पड़ जाता है कि ये हिंदी का विशेषज्ञ है या अंग्रेजी का विशेषज्ञ है या पंजाबी का है या ब्रज भाषा। एक विद्वान राजा भोज के दरबार में आया और उसने चुनौती दे दी राजा भोज के विद्वानों को कि जो मेरी मातृभाषा बताएगा कि तेरी मातृभाषा क्या है, उसे मैं स्वर्ण मुद्राएं दान में दूंगा। सोने की मुद्राएं दान में दूंगा। मातृभाषा बताए, मेरी मातृभाषा क्या है। सारे विद्वान मौन हो गए, नहीं उत्तर दे सके, न पहचान सके कौन तेरी मातृभाषा है। उन्हीं विद्वानों में कालिदास नाम तुमने सुना होगा। उन्हीं विद्वानों में राजा भोज के दरबार में कालिदास रहते। जब राजा भोज के ऊपर की सीढ़ियों से नीचे को उतर रहा था वह विद्वान, और सारे विद्वान चुप हो गए थे, मातृभाषा न बता सके, तो कालिदास सहज में ही उठा और उस विद्वान को, जो भाषाविद था, कई भाषाओं का विद्वान था, कालिदास ने उस भाषाओं के विद्वान को पीछे से धक्का मार दिया, धकेल दिया, और वो सीढ़ियों पर लौटता पीटता, लुढ़कता पुढ़कता नीचे तक पहुंचा। जब वह भाषाविद सीढ़ियों से नीचे लुढ़कता पुढ़कता पहुंचा तो उसने
उस धक्का मारने वाले को गाली दी, बुरा भला कहा। जब गाली दी और बुरा भला कहा तो कालिदास ने कहा, इट इज योर ओन लैंग्वेज, ये तुम्हारी निजी भाषा है, ये तुम्हारी मदर लैंग्वेज, मातृभाषा है, जिसमें तुम मुझे गाली दे रहे हो, उलाहना दे रहे हो। मैं इस घटना से तुम्हें अवगत कराना चाहता हूं। परमात्मा की तुम प्रार्थना करते हो, तुम्हारी मन की भाषा और है, तुम्हारी बुद्धि की भाषा और है, तुम्हारे अहम की भाषा और है, तुम्हारी परंपराओं की भाषा और है, तुम्हारी रीत रस्मों की भाषा और है, तुम्हारे बाह्य कर्म कांडों की भाषा और है, और तुम्हारा जीवन जीने की सफलता के लिए युक्तियां अपनाना भाषा और है। लेकिन तुम अपने मन के विचारों से, बुद्धि के विचारों से, चित्त के विचारों से या अपने अहंकारों से परमात्मा के विषय में कुछ भी कहते रहते हो, परमात्मा को स्वीकार करते रहते हो या नकारते रहते हो। ये तुम्हारे मन की तरंगें हैं, तुम्हारे बुद्धि की विचार की तरंगें हैं। तुम जितना सीख लेते हो इतना ही को बोलना शुरू कर देते हो। तुमने 5वीं क्लास पास कर ली है, 5वीं तक की बात ही तो समझोगे, किसी MA या PhD वाले की बात क्या समझोगे? तुम इन बातों के पकवान बनाने वालों में रात दिन बैठे रहते हो, बातों से ही परमात्मा को नकार देते हो, स्वीकार कर लेते हो, परमात्मा को पा लेते हो, संत महात्माओं को कुछ भी कह लेते हो। ये तुम्हारे अपना मन है, ये तुम्हारी अपनी बुद्धि है, तुम्हारा अपना अहम है, तुम्हारी अपनी भाषा है। लेकिन संत सदगुरु कहते हैं कि तुम्हारी मातृभाषा, तुम्हारी पिता भाषा, तुम्हारी परमात्मा की भाषा मौन है, हृदय की भाषा है। ये बुद्धि के अंश हैं, वंचित बुद्धि अहंकार, जैसे अंतःकरण भी कहा जाता है। ये बुद्धि है, इससे विचार होते हैं। हृदय प्रेम प्रकट करता है, हृदय की भाषा मौन होती है, और प्रेम की भाषा सारे गणितों से, सारे अलंकारों से, सारे रसों से और सारी व्याख्या और टीका और शब्दकोशों से अलग होती है। परमात्मा की भाषा हृदयांगत है। और कालिदास ने कहा था, ये तुम्हारी मातृभाषा है। जब तुम किसी दुख में दुखी होते हो, जब किसी सुख में सुखी होते हो, तो तुम्हारे हृदय की जो स्फूर्णा है, तुम्हारे हृदय की जो गति है, तुम्हारे हृदय के जो प्राकट्य है, वो प्रकट होते हैं। और तुम हृदय से परमात्मा को पुकारो, हृदय से परमात्मा की प्रार्थना करो, हृदय से परमात्मा से जुड़ो। हृदय मौन होकर, जब मौन हो जाते हो तुम पूरी तरह अपने विचारों से, अपनी इंद्रियों से, तब परमात्मा की भक्ति का, उपासना का, साधना का प्रारंभ होता है। और जब तक तुम मौन नहीं हो पाते हो, शांत नहीं हो पाते हो, स्थिर नहीं हो पाते हो, तब तक अपने मन से और बुद्धि से और अहम से ऊपर नहीं उठ पाते हो, तब तक तुम्हारे परमात्मा की प्रार्थना का प्रारंभ नहीं होता। और जब तुम परमात्मा की प्रार्थना नहीं करते, जब तुम भजन छोड़ देते हो, ध्यान छोड़ देते हो, जब तुम सत्संग छोड़ देते हो, सेवा छोड़ देते हो, परमार्थ छोड़ देते हो, तभी तुम्हारा मन तुम्हारी इंद्रियों को लेकर शराब में भाग जाता है, मांस में भाग जाता है। अगर स्वामी जी महाराज ने सार वचन में लिखा है, अरे तू शब्द का रसिया होता तेरा ढंग और ही होता। अगर तू शब्द का रसिया हो जाता, तेरा ढंग और बन जाता। आमूल परिवर्तन, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ लाइफ, जीवन का रूपांतर हो जाता। अब मैं बात लंबी नहीं करूंगा, क्योंकि मेरे पास आज बहुत बहुत दूर से बहुत बहुत अच्छे
वादक हैं, गायक हैं, और धूप भी खूब पड़ रही है, लेकिन भजन सुनना। पर दो बातें मेरे याद रखना, मेरी भी जिंदगी की शाम का सफर है, न जाने कब क्या हो जाए। अपने घरों में शराब को, मांस को, और जो आज ये मोबाइल चल गया, इनको मत आने देना। और कुछ लोग बैठे बैठे कहते रहते हैं कहीं परमात्मा नहीं, कहीं सतलोक नहीं, कहीं स्वर्ग नहीं। ये कुछ लोगों का व्यवसाय है। ऐसे लोगों से सावधान रहकर अपने घर में आरती पूजा जरूर किया करना। आरती पूजा जहां होती है वहां से काल की जो है दृश्य, नेगेटिव पावर्स जो तुम्हें जिंदगी में सताने के लिए आती है, वो प्रभावहीन होती है। और कम से कम जहां बैठकर तुम आरती पूजा करते हो, इन बच्चों में भी संस्कार बनेंगे। और जब बच्चे संस्कारवान हो जाएंगे तो माँ को माँ पहचानेंगे, बाप को बाप पहचानेंगे, पत्नी को पति को, भाई को बहन को पहचानेंगे, देश को पहचानेंगे, धर्म को पहचानेंगे, अपने कर्तव्य को पहचानेंगे। और यदि ये संस्कार विहीन हो जाएंगे बच्चे, तो न माँ को पहचानेंगे न बाप को। और देखा होगा बहुत लोग बाप और माँ बुढ़ापे में अनाथ आश्रमों में पड़े रहते हैं और बहू बेटे मौज लेते रहते हैं। इन बच्चों में संस्कार भरो, स्वयं की आरती पूजा करके दृश्य बलाओं से सुरक्षित रहो। और जो लोग तुम्हें दिग्भ्रमित करते हैं वो तुम्हारे दोस्त नहीं है, संबंधी नहीं है, रिश्तेदार नहीं है, वो प्रेमी नहीं है, वो तुम्हारे बहुत दृश्य तरीके से दुश्मन है, जो तुम्हारा खाना बिगाड़ते हैं, पीना बिगाड़ते हैं, विचार बिगाड़ते हैं, आचरण बिगाड़ते हैं, और तुम्हारे लोक और परलोक को बिगाड़ देते हैं। उनसे सावधान रहकर ऐसे लोगों की संगति करो जो तुम्हें भजन ध्यान सिखाते हैं और सत्संग के दायरे में जिंदगी जीने की सलाह देते हैं। बस आए हो, शराब पीते हो तो आज संकल्प लेके जाना, आज के बाद शराब नहीं पिएंगे। मांस खाते हो तो मांस का संकल्प लेके जाना, मांस नहीं खाएंगे। और अगर तुमने ये मोबाइल में जो पबजी न जाने क्या क्या खेल आते हैं, इनसे भी बचना। ये भी लर्निंग पावर को छीन करते हैं भाई, मोबाइल बहुत बुरा है। और भाई इस बाढ़ा गांव की पहचान सत्संग की बहुत दूर दूर तक फैल चुकी है। इस गांव की पहचान सत्संग की बनाए रखना, इसी आशा के साथ मैं अपनी बात पूरी करता हूँ। आपने मेरी बात को बड़े ध्यान और शांति से सुना है, इसके लिए आपका बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। और अंत में आपके अंदर बैठे उसी कुल मालिक को राधा स्वामी।